सो लेट्स से मैंने ऑलरेडी डिजिटल इन्फिनेट इंस्टीट्यूट के बारे में बता दिया है ना। आज का सेशन है वो भी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंटरएक्टिव सेक्शन। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है या आपको भी अगर कुछ और डाउट्स है, हम लोग लास्ट में भी एक Q&A सेशन करेंगे, ओके, एंड सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मेनली जैसे व्हाट डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग और व्हाट आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो है वी विल गोइंग टू डिस्कस टुडे, ओके। सो स्टार्टिंग विद थोड़ा सा एक जस्ट 2 मिनट्स हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ पता रहेगा कुछ नहीं पता रहेगा, तो हम लोग एक बेस से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, है। जस्ट मार्केटिंग एटलीस्ट सबको पता रहेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग क्या एक नई एक इंडस्ट्री है, शायद ये इमर्जिंग इंडस्ट्री है। बहुत लोगों को कुछ पता रहेगा, कुछ गलत पता रहेगा या नहीं भी पता रहेगा, तो हम थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करते हैं। बहुत शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको व्हाट इज मार्केटिंग। सबसे पहले वो समझते हैं। तो मार्केटिंग ये सिंपल सी चीज़ है ना। वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मार्केटिंग, बट अगर एक्सप्लेन करना है लेमैन लैंग्वेज में, तो किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजिंग करना, प्रोडक्ट, सर्विसेज और बिजनेस को प्रमोट करना या एडवर्टाइज करना, उसको मार्केटिंग बोलते हैं इन शॉर्ट, है ना। बाकी सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। लोग 3 इयर्स का ग्रेजुएशन करते हैं, लोग MBA करते हैं मार्केटिंग के अंदर, तो वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम जस्ट समझ रहे हैं व्हाट इज मार्केटिंग। इन शॉर्ट एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट, सर्विसेज और बिजनेस, ओके। इन शॉर्ट ये क्लियर है। तो अब व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, राइट। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है सेम जो मार्केटिंग है वही, बट वो सारी चीजें जो हम मार्केटिंग में कर रहे हैं, अगर उसको हम ऑनलाइन करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं, ओके, इंटरनेट के किसी भी मीडियम से, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर हम हमारे बिजनेस या हमारे कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाती है, राइट। सो जो भी चीज़ें हम लोग प्रमोट करेंगे या जो भी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू सेल करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, वो सारी एक्टिविटी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कवर अप हो जाती है, राइट। सबको क्लियर हुआ, राइट। सिर्फ ऑनलाइन में इंटरनेट के थ्रू जितना भी मार्केटिंग होगा वो सब डिजिटल मार्केटिंग है, ओके। सो हम लोग आगे और अच्छी तरीके से समझे से। सो डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग अभी हम लोग अगर बात करते हैं, तो उसमें 2 तरीके से मार्केटिंग चल रही है आज के डेट में। एक ऑनलाइन चल रही है, एक ऑफलाइन चल रही है। डिजिटल मार्केटिंग ये कुछ 10 ईयर्स से पास्ट 2014-15 से बहुत इमर्जिंग इंडस्ट्री रहा है, और कोरोना के बाद आफ्टर 2020 इसको बूम मिल गया है। तो अभी 10 ईयर्स पहले भी बिजनेस तो रन होते थे, है ना। बहुत सारे बिजनेसेस आप देख रहे हो, 50-50 साल से, 100-100 साल से कंपनी है जो अपनी बिजनेस चला रही है। तो पहले भी बिजनेस तो होता था। तो पहले क्या होता था, तो ऑफलाइन मार्केटिंग होता था, वो अलग अलग तरीके से होता था, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। आज की डेट में भी ऑफलाइन मार्केटिंग है। जैसे आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, आप ट्रेन के ऊपर, रेलवे स्टेशन पे बोर्ड देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं मार्केट के अंदर, हाईवे के ऊपर, तो ये सब ऑफलाइन मार्केटिंग है, ओके। ये रहने ही वाला है, ये जाने नहीं वाला है कभी भी। बट ऑनलाइन मार्केटिंग जो है ये इस तरीके से है कि अगर किसी को नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, नया करियर सेटअप करना है, तो ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग करना जरूरी है। क्योंकि देखो, आपको सबको पता रहेगा, आपने शायद कभी ये सुना भी रहेगा, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर, है ना। ये सारे, मतलब ओला उबेर की कोई खुद की कार नहीं है, बट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म डेवलप करके वो अर्निंग कर रहे हैं। स्विगी, जोमेटो के खुद की कोई होटल नहीं है, बट वो सारी चीज़ें अर्निंग कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? जस्ट उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा और उसको अच्छी तरीके से मार्केट किया। सी, ऐप बनाना भी बहुत इजी है आज की डेट में। आपने एडवर्टीजमेंट देखा रहेगा कि स्कूल के बच्चे 5वीं, मतलब 5th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड के बच्चे ऐप बना रहे हैं। व्हाइट हैट जूनियर, आपने एडवर्टीजमेंट देखा रहेगा, बहुत सी टीवी पे आती है कि सब लोग कोडिंग करके ऐप बनाते हैं। तो वो भी बहुत, टेक्नोलॉजी बहुत ईजी हो गया है, कोई भी बच्चा ऐप बना लेगा। लेकिन द राइट पार्ट इज, ऐप बनाने के बाद क्या, आपने ये देखा कि बच्चे ने ऐप बनाया, वो आपको दिखाई दिया ऐड के अंदर, बट वो ऐप बनाने के बाद वो क्या कर रहा है? उसको लगता है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। आपको ऑनलाइन में उसको ऐप को, जैसे स्विगी जोमेटो ने किया कि आज स्विगी जोमेटो वाला कभी भी आपके घर पे नहीं आया था सिखाने के लिए, आप सब ने खुद से डाउनलोड किया, खुद से सीखा उसको। ओला उबेर, है ना, कोई बताने नहीं आया था, कोई आप पूछने नहीं गए थे।
व्हाट्सअप चलाना आप खुद से सीखे, है ना। कोई भी फेसबुक व्हाट्सअप आपके घर पे नहीं आया था, कोई बुक नहीं भेजा था कि ये मैनुअल है। जैसे टीवी फ्रीज लेते तो मैनुअल आता है ना, ये स्विच ऐसा बताना है, ये रिमोट ऐसा यूज करना है, इसमें वारंटी है, ये है। ऐसा कभी भी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं आया रहेगा, आप खुद से सीखे, है ना। सो ये ट्रेंड है, ये चल रहा है कि ऑनलाइन मार्केटिंग है, ऑनलाइन चीजें लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और डिजिटल जमाना बढ़ते जा रहा है, आप देखते जा रहे हो। तो इसमें क्या है कि आपको अगर आगे बढ़ना है, आप नया करियर, नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो उसमें ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है। सो आपको ऑफलाइन मार्केटिंग भी एक स्टेज पे करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आगे जाके आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीजें चल रही है, हमेशा साइमल्टेनियसली चलते रहेगा, कभी भी ऑफलाइन मार्केटिंग बंद नहीं होने वाला है। बट ऑनलाइन मार्केटिंग का डिमांड यह है कि अगर आप नया सेटअप कर रहे हो आज की डेट में और फास्ट ग्रो करना है आपको, तो आपको ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कंपलसरी करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हर इंडस्ट्री में आप देखो कि ये ऐसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर वाले लोग ऑलरेडी आके बैठे हैं। उसको बीट करने के लिए आप अगर डिजिटल मार्केटिंग से प्रमोट नहीं करेंगे अपने बिजनेस को, तो आप पीछे रह जाएंगे, या आप सिर्फ लोकल में बिजनेस कर पाएंगे। बहुत से बिजनेस देखो लोकल में किंग होता है, लेकिन आगे एक लोकेशन के बाद उसको कोई नहीं पहचानता, है ना। जैसे यहाँ पे बहुत फेमस मतलब क्लोथिंग या शोरूम आपको पता रहेगा, फैमिली शोरूम, जहाँ से आप क्लोथिंग परचेस करते हैं, डोंबिवली में है, बट उसके आगे लोग नहीं पहचानते। तो ये चीज़ों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन मार्केटिंग करना पड़ेगा, जिससे आप ज़्यादा कस्टमर तक, ज़्यादा लोकेशन में अपना बिजनेस जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग दोनों चीज़ है, चलता रहेगा, बट फास्ट ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है आज की डेट में। नाउ अगेन जो हम लोग यही चीज पे कंटिन्यू करते हैं कि वाई डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। देखो मैंने ऑलरेडी ये एग्जांपल दे दिया। अभी अमेजोन सबको पता है, राइट। मैं यहाँ पे देखो अमेजोन ओपन करता हूं, यहां पे मैं सर्च करता हूं सॉइल। कभी सर्च किया है सॉइल? सॉइल मतलब क्या पता है ना, मिट्टी, राइट। सो आप देखो इतनी सारी चीजें, यहाँ पे सॉइल भी सेल हो रहा है, राइट। मतलब आप समझो कि किस लेवल पे चीजें हैं ये मिट्टी। मतलब मैं बाहर, मतलब गार्डन में आप यहाँ पे जाएंगे, फड़के मैदान में वगैरह, वहां से आप उठा के लेके आ सकते हैं। अभी दिवाली में लोग किला बनाते हैं, आपको पता रहेगा, तो वैसे बच्चे लोग लेके आते हैं, तो खरीदने की जरूरत नहीं है, बट वो बेच रहा है। और ये जब इतनी सारी चीजें आप पैकिंग करके बेच रहा है, आप सोचो, तो फिर कहीं ना कहीं तो डिमांड रहेगा ना, लोग लेते रहेंगे, राइट। तो कहने का मतलब है कि जस्ट ये आइडिया है कि ऑनलाइन की पावर क्या है ना। लोग मिट्टी को भी बेच रहे हैं ऑनलाइन। अब ये जो बेच रहा है, अगेन अमेजोन तो नहीं बेच रहा है, आपको पता है ना, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर की जैसा अमेजोन तो खुद कुछ नहीं बेचता है, एक भी प्रोडक्ट उसके नहीं है। बट ये कौन बेच रहा है, ये हमारे आपके जैसे कोई ना कोई सेलर ही बेच रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो क्लिक करने के बाद आपको पता चलता है उसका ब्रांड या सेलर कौन है, वो आपको यहाँ पे पता चलता है, राइट साइड में दिखता है। ये ई ट्रेड ऑनलाइन करके कोई तो सेलर है, वो सेल कर रहा है। सो कोई ना कोई सेल कर रहा है, उसको पता चल गया डिजिटल मार्केटिंग, उसने नॉलेज लिया, वो सेल कर पा रहा है। सो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल है, आप कुछ भी बेच सकते हैं। अभी जमाना ये है कि सारी चीजें ऑनलाइन आ रही है, कोरोना के बाद सब चीज ऑनलाइन। ऐसे ऐसे बिजनेस जो ऑनलाइन नहीं आ सकते थे, वो भी ऑनलाइन आ चुके हैं, और वो चीजें भी ऑनलाइन में चल रही है। ओके, सो द ओनली थिंग इज कि आपको वो इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। आप कुछ भी करियर करो, है ना, एनी करियर, आपका कोई भी करियर हो। आपने MSCIT सुना है? MSCIT है ना, एक 20 साल पहले बहुत क्रेज था। अगर आपको मतलब आपके कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर और आपको मतलब आपने देखा रहेगा, तो उन्होंने 20 साल पहले अगर ग्रेजुएशन और SSC HSC किया है, तो उनको पूछना मतलब फिक्स था कि अगर बच्चा HSC करेगा तो वो MSCIT कोर्स ज्वाइन करेगा ही करेगा, क्योंकि ऐसा था कि उसके बगैर आपको कभी जॉब नहीं मिलेगा। MSCIT नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, मतलब ऐसा क्रेज था। आज भी चल रहा है वो, लेकिन लोगों को पता है कि अभी वो सारी चीजें स्कूल में ही सिखा दी जाती है बच्चे को। लेकिन 20 साल पहले अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड था, मतलब MSCIT यानी ऐसा बड़ा सर्टिफिकेट का कि अगर लोग लेके आते थे तो एटलीस्ट मतलब घर वाले भी उसको एक प्रेस करते थे। तो ऐसी एक बड़ी चीज थी, क्योंकि वो जरूरी था, क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तभी आई थी, है ना। बट अभी वो चीजें, जैसे मैंने बोला कि स्कूल में सबको पता रहती है, कंप्यूटर ओपन करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल। आज की जो डिमांड है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये अभी ऐसी स्किल हो गई है जो सबके लिए जरूरी है। आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो,
कुछ भी करियर कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सब जगह पे ये स्किल ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। और हर बिजनेस के अंदर अभी जैसे आपने और एक चीज़ भी देखा रहेगा कि हर एक छोटा मोटा कंपनी होता है ना, उसमें एक अकाउंट डिपार्टमेंट्स होता ही होता है। बहुत सारे कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, है ना। लेकिन जैसे कंपनी है, जैसे कोई शॉप है, तो शॉप में परचेज डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या रहेगा, वो तो रिटेल ट्रेडिंग कर रहा है, वहाँ पे काउंटर सेल्समैन होते हैं। और लेकिन अकाउंटेंट एक होता है, एक जगह पे पीछे ऑफिस में या कहीं पे एक जन बैठा रहेगा, टैली पे बिल निकालते रहेंगे, अकाउंट होता है। ऐसे हर ऑफिस में ना एक, भले छोटा ऑफिस रहेगा तो एक पर्सन रहेगा, बड़ा ऑफिस रहेगा तो 2, 4, 5, बट अकाउंटेंट की टीम होती है। हर बिजनेस को अकाउंटिंग लगता है। वैसे आज के डेट में ये हो गया है कि डिजिटल मार्केटिंग, आप अगर देखोगे, आप नौकरी shine.com या गूगल पे सर्च करें ना, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, हर छोटे मोटे बिजनेस को डिजिटल मार्केटर भी हायर करना है। जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, वैसे डिजिटल मार्केटर भी बनाना है, क्योंकि इस चीज़ की डिमांड बनती जा रही है। ओके, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों सीखना, यही चीज़ है, ये सारी रीज़न की वजह से हमको सीखना ज़रूरी है। मेन बेनिफिट भी क्या है कि हम इसको लार्ज ऑडियंस तक कवर अप करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप डोंबिवली में फेमस है, बट सिर्फ क्या डोंबिवली के लोग ही आपके पास से परचेस करेंगे, आपके कस्टमर बनेंगे। अब आपको ज़्यादा उसको प्रमोट करना है, ऑनलाइन या बाकी जगह से कस्टमर्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑनलाइन प्रमोट करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग से प्रमोट करना पड़ेगा, तभी आपको कस्टमर्स मिलेंगे। तो आप ये डिजिटल मार्केटिंग से कर सकते हो, ऑफलाइन मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है ना। दूसरी चीज़ है कि आप वर्सटाइल कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट। देखो, अगर मेरे पास 100 प्रोडक्ट है बेचने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है, कुछ भी चीज़ें है, तो मैं एक ही टाइम पे 100 के 100 प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट रन कर सकता हूँ, अगर मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से रन कर रहा हूँ। बट अगर मैं ऑफलाइन मार्केटिंग से जा रहा हूँ तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है। मुझे अगर एक बैनर लगाना है, आप सोचो, एक बैनर और जो पोस्टर्स या जो लगते हैं होर्डिंग्स, उसका रेंट होता है 10-10, 20-20, 25 हज़ार रेंट होता है, जैसा स्पेस और जैसा साइज। उसके बाद उसको लगाने का, प्रिंट करने का कॉस्ट, सारी चीज़ें होती है। तो एक होर्डिंग लगाने में मतलब 30 से 40 हज़ार खर्च हो जाते हैं। अब मुझे ऐसे 100 प्रोडक्ट के अगर 100 होर्डिंग्स अलग अलग लगाने हैं एडवर्टाइज करने के लिए, तो कितना कॉस्ट चला जाएगा। तो ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, कॉस्ट सेविंग हो जाता है, मल्टीपल एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं, बाउंड्रीज नहीं है। मैं फेसबुक के ऊपर अगर एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ तो फेसबुक जितने कंट्रीज में अवेलेबल है वहाँ पे मैं एडवर्टाइज कर सकता हूँ। सो मेरे पास बाउंड्री की लिमिट नहीं है ना। हम लोग कहीं पे भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, कम कॉस्ट में कर सकते हैं, रिजल्ट ज़्यादा मिलता है ना। आपने कभी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट देखे? फेसबुक, इंस्टाग्राम में से कोई एक चीज़ तो आप यूज़ करते रहेंगे, कभी देखा है एडवर्टीजमेंट्स? एडवर्टीजमेंट दिखने के बाद मतलब क्या करते हैं आप जनरली? आपने कभी क्लिक किया है एडवर्टीजमेंट के ऊपर? क्लिक बहुत कम किया है, राइट। तो एडवर्टीजमेंट है, वो पता कैसे चलता है कि ये एडवर्टीजमेंट है? स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है। तो इतना अभी सबको पता है, मतलब दैट इज द अवेयरनेस। 5 साल पहले लोगों को ये भी नहीं पता रहता था कि एड कौन सा है और नॉर्मल पोस्ट कौन सा है। तो दैट इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर लोगों को एटलीस्ट पता है कि ये एड दिखाया जा रहा है, मुझे इतना आपको समझ में आता है। बट आप वो एड जब देखते हैं ना, तो एड के नीचे आपको एक बटन दिखता है हमेशा। नॉर्मल पोस्ट में नहीं दिखेगा, बट जब एड रहेगा तो नीचे बटन दिखेगा जिसमें लर्न मोर लिखा रहेगा, या आपको गेट शॉप नाउ लिखा रहेगा, गेट ऑफर करके लिखा रहेगा, ऐसा बटन रहता है। तो दैट इज कॉल्ड एज कॉल टू एक्शन बटन। सो हर एक ऐड के अंदर ऐसा बटन होता है जो जिससे क्लिक करने से यूजर जो है ना, वो सीधा किसी लैंडिंग पेज पे या कोई कंपनी की जो वेबसाइट जो ऐड कर रहा है उसके ऊपर चला जाता है, और वहाँ से फिर आप फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर आप वहाँ से डायरेक्ट परचेस कर लेते हैं। तो इस तरीके से ऐड के अंदर CTA हम लोग जिसको बोलते हैं, कॉल टू एक्शन बटन, ये हमको ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिल सकता है। तो ये सारे बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग के, इसीलिए हम प्रीफर करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट है सॉरी, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। अब कैसे करेंगे डिजिटल मार्केटिंग? ओके, तो 4 चीज़ें जो हमने डिराइव किया है, ये हमारा डेफिनेशन है कि 2 चीज़ें तो सबके पास होती है। लेट्स से एक लैपटॉप कंप्यूटर और वाईफाई इंटरनेट, है ना। आज मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सबके पास है, इंटरनेट भी आजकल बहुत सस्ता एंड फ्री हो गया है, सारी चीज़ें 5G वगैरह, तो वो तो सबके पास अवेलेबल होता ही है। बट जो बाकी की 2 चीज़ें हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स,
ये होना जरूरी है अगर आपको इफेक्टिवली डिजिटल मार्केटिंग करना है। नाउ टूल्स का मतलब क्या है? टूल्स इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर। आपने सॉफ्टवेयर वर्ड तो सुना रहेगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप यूज करते रहेंगे मोबाइल में, कंप्यूटर में। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग जब हम लोग करते हैं तो हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं और टूल्स ही हमारा काम बहुत आसान बनाता है। देयर आर फ्री टूल्स अवेलेबल, देयर आर पेड टूल्स अवेलेबल, वो सारी चीजें होती है, बट वो ऐसे ही मार्केट में अवेलेबल है। आप जाके कैनवा का नाम सुना है किसी ने? सबने यूज किया है कैनवा। सो डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है ना, हमारे कोर्स में भी इंक्लूड है, टॉपिक में बताऊंगा। तो अब ये टूल मैक्सिमम आजकल सब लोगों को पता रहता है और आपको पता है कितना इजीली आप उसमें से डिजाइन बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप जाओ वहां पे टेम्पलेट सिलेक्ट करो एंड इजीली डिजाइन बन गया। दैट इज अ टूल। अब ऐसे हजारों लाखों टूल्स अवेलेबल है जिससे आपका डिजिटल मार्केटिंग जब हम लोग करते हैं तो बहुत काम आसान हो जाता है। बट ये टूल्स जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं भी सीखा है अभी तक तो आपको पता है ऑलरेडी। ऐसे आप गूगल पे जाओगे तो टूल्स तो आपको मिल जाएंगे, कौन से टूल्स है, क्या चीज के लिए, जैसे कैनवा क्या चीज के लिए यूज होता है, वीडियो एडिटिंग के लिए ऐसे और टूल मिल जाएंगे, एड बनाने के लिए और टूल मिल जाएंगे, आपकी वेबसाइट बनाने के लिए आपको टूल मिल जाएंगे। तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। टूल्स तो सर्च करेंगे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। बट द मेन पार्ट ये होता है कि स्किल, ये जो फोर्थ वाला पार्ट है स्किल, कि ये टूल्स मिलने के बाद भी इसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना, कौन सा टूल कब यूज करना, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना। हर बिजनेस के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपने ये वर्ड तो सुना ही रहेगा। तो हर आप देखो जो टीवी पे भी एड्स आते हैं, अलग अलग फेस्टिवल पे अलग अलग ब्रांड अलग अलग क्रिएटिव एड लेके आता है। क्यों लेके आता है? हर बार वही एड वो हर साल क्यों नहीं चलाता है? क्योंकि लोगों को नया चाहिए, है ना। तो वो उसकी स्ट्रेटेजी है ब्रांड की। ऐसे हर एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है। तो ये स्ट्रेटेजी सीखना, समझना, कैसे आप इफेक्टिवली डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म, कौन से टूल आपके लिए यूज होंगे, किससे बेटर रिजल्ट मिलेगा, कितना कम कॉस्ट में आप ज्यादा रिजल्ट लेके आ सकते हैं, वो सारी चीजें सीखनी होती है। तो दैट इज व्हाट डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स आपको मिल जाएंगे, शायद आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं, है ना। बट कौन सा टूल खरीदना, कब खरीदना, कैसे उसको यूज करना, वो सारी चीजें जो मेनली दैट इज अ स्किल, उसके लिए आपको एक बार डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। वंस आपने सीख लिया तो ये ऐसी फील्ड है जिसमें नई नई चीजें आती रहती है, नए नए टूल्स आते रहते हैं, है ना। लेकिन बेसिक आपने एक कंसेप्ट समझ लिया कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्या प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या चीजें हैं, तो आगे जाके अब कैनवा के जैसे अगर 50 टूल आ गए मार्केट में, आप इजीली यूज कर सकते हैं अगर आपको पता चल गया कि कैनवा को कैसे बेस्ट यूज करना है और डिजिटल मार्केटिंग में, बिजनेस में उसका क्या यूज होता है ना। शायद जैसे आपको पता तो है कैनवा यूज करना, बट उस डिजिटल मार्केटिंग में उसका क्या यूज है, प्लस ऐसे और भी टूल्स है, ऐसी चीजें हैं। तो दैट इज व्हाट की स्किल, जहाँ पे कोर्स के अंदर आपको डिटेल में सिखाया जाता है कि किस तरीके से कैसे हम उसको एक्वायर कर सकते हैं। सो ये चीजें हैं डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए। ये 4 थिंग्स इंपॉर्टेंट है जिससे आप अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ हम लोग आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर कि डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअली तो फिर कौन से टॉपिक होते हैं जो हम लोग सीखते हैं, या कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग कंटेंट राइटिंग सीखते हैं। सो कंटेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वर्ड सुना है आपने, कंटेंट राइटिंग? व्हाट लाइक क्या होता है कंटेंट राइटिंग? आप एक्सप्लेन कर सकते हैं छोटा सा भी? किसी वीडियो का कंटेंट, कि वो वीडियो किसके ऊपर बेस्ड है, कौन से टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। सो यूजुअली वीडियो की स्क्रिप्ट, जैसे मूवी की स्क्रिप्ट होती है वैसे वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना, दैट इज कंटेंट राइटिंग, है ना। और ऐसे काफी सारी चीजें होती है जिसको कंटेंट राइटिंग हम लोग जैसे बोलते हैं कि हमको राइट डाउन करना है। कोई भी आपने जैसे स्कूल कॉलेज में देखा रहेगा, आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि ये टॉपिक है, 3 टॉपिक, उसमें से एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है, 20 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, क्वेश्चन पेपर में भी आता है 10th के 12th के, है ना। तो वो काइंड ऑफ कंटेंट राइटिंग। अभी ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पे कंटेंट लिखना पड़ता है आपको। ऐड, जैसे वीडियो बोला आपने, तो आपका ऐड, आप वीडियो बना के आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो उसमें क्या कंटेंट रहेगा, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। इमेज बनाना है तो इमेज में भी क्या दिखाना है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। फिर वीडियो इमेज पोस्ट करते हैं तो पोस्ट का एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसके अंदर भी वो भी एक कंटेंट राइटिंग है कि वो डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, कैप्शन लिखना पड़ेगा। वैसे आगे जाके वेबसाइट बनाएंगे, ब्लॉग लिखेंगे, तो सब में कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो आपको कंटेंट राइटिंग आना चाहिए। लेकिन राइटिंग स्किल सबका पार्ट नहीं होता है ना, सब लोग मतलब उतना सबकी स्किल, सबका एक
एक होता है कि लाइक कोई डांस में एक्सपर्ट है, कोई म्यूजिक में एक्सपर्ट है, तो एक राइटिंग भी स्किल है, सबके पास नहीं होती है, सब लोग होती है, मतलब एक्सपर्ट नहीं होते सब लोग। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग ऐसे रेडीमेड टूल सीखेंगे जिससे आप इजीली कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। कोई भी टॉपिक दे दिया आपको, आप उसके लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं जो आपको। और डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग में अलग अलग बिजनेस के लिए जहां पे आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, उसमें कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे टॉपिक में सिखाया जाता है। फिर होता है ग्राफिक डिजाइनिंग, जहाँ पे डिजाइन्स बनानी है, इमेजेस बनानी है, तो उसके लिए हम लोग कैनवा का टूल यूज करते हैं। आप सबने अगर यूज किया आपको पता है। तो प्रॉपर कैनवा के कुछ फीचर्स और डिजिटल मार्केटिंग में अगेन बिजनेस के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक के अंदर सीखते हैं। इसके बाद वीडियो एडिटिंग होता है, जैसे वीडियो बनाना है तो आपने स्क्रिप्ट लिख दी, लेकिन वो वीडियो कैसे बनेगा, तो शूट करके बनेगा, या फिर वो कार्टूनिस्टिक वीडियो 2D एनिमेशन जो हम लोग बोलते हैं वैसे बनेगा, या फिर आप बहुत सारे इमेजेस मिक्स करके वीडियोस बनाएंगे। तो अलग अलग टाइप की वीडियोस होते हैं, और इसमें भी कैनवा में भी वीडियो एडिटिंग होता है, या फिर ऐसे रेडीमेड टूल्स है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। आपको यूट्यूब चैनल के लिए, इंस्टाग्राम रील्स के लिए और एड रन करने के लिए वीडियोस लगते हैं, और आज की डेट में नंबर 1 कंटेंट वीडियो कंटेंट होता है, तो बनाना पड़ता है, तो वो भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग अगेन वो लॉन्ग सब्जेक्ट है, जो एक स्किल है अगेन, जो सीखते हैं इसको मिनिमम 1 ईयर से 2 ईयर का टाइम लग जाता है सीखने के लिए। तो बट हम लोग रेडीमेड ऐसे टूल्स के थ्रू ये सारी चीज़ें सीखेंगे, वीडियो एडिटिंग, वीडियो कैसे क्रिएट करना है। इसके बाद वेबसाइट, किसी भी बिजनेस का सेंटर पॉइंट होता है वेबसाइट, क्योंकि वो वेबसाइट उसका फेस है ऑनलाइन मार्केटिंग में, वो उसका ऑनलाइन ऑफिस है। जैसे इंस्टीट्यूट में आपको कुछ डिस्कस करना था, जानना था, आज आप यहाँ पे आए क्योंकि ये एड्रेस एक ऑफिस है तो हम बात कर सकते हैं। तो वैसे ऑनलाइन आप कुछ भी मार्केटिंग करोगे, कुछ भी एडवर्टाइज करोगे, लोगों को आपका प्रोडक्ट परचेज करना है, आपसे कनेक्ट करना है, तो डिटेल कहाँ पे मिलेगी, वो आपके वेबसाइट पे मिलेगी, राइट। तो वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सबसे फर्स्ट स्टेप अगर हम लोग बोले कि हमको हमारा एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफिस खोलना पड़ेगा, तब जाके तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन में मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए वेबसाइट डिजाइनिंग भी हम लोग ईजी टूल, मतलब आपने कभी कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं किया है, कभी कोई वेबसाइट नहीं बनाई है, बट 3 से 4 दिन में आप अपने बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हैं। तो हम लोग वर्डप्रेस करके एक टूल होता है जिससे हम लोग इजीली वेबसाइट बनाना भी सीखते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। इसके बाद हम लोग करते हैं मार्केटिंग स्टार्ट, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक, वीडियो, वेबसाइट, ये सारी चीजें बनाने के बाद हम लोग उसका अभी मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गूगल के ऊपर, जैसे गूगल बिजनेस करके, लोकल एसईओ करके, गूगल में बिजनेस करके, ऐसे बहुत नाम से इसको जाना जाता है। इसमें हम लोग हमारे बिजनेस को रजिस्टर करते हैं। मोस्टली आप सब ने भी शायद इंस्टीट्यूट के बारे में ऐसे ही रीच आउट किया रहेगा, आपने गूगल पे सर्च किया रहेगा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन डोंबिवली। सो ऐसा जो मैप लोकेशन के साथ 3 बिजनेस दिखाई देते हैं इसमें। सो डिजिटल इन्फिनाइट ये हमारा बिजनेस है जो आपको शायद दिखा रहेगा, और यहीं से बहुत सारे लोगों ने कॉल किया रहेगा और कनेक्ट किया रहेगा। ओके, तो ये बिजनेस कैसे रजिस्टर होता है, ये कंप्लीटली फ्री में होता है। और अभी आप देख रहे हो कि हमारा बिजनेस टॉप पे आ रहा है, कहीं भी सर्च करेंगे बहुत सारे लिस्ट में आते हैं, बट हमारा बिजनेस सबसे टॉप में आएगा। आप कोई भी 2-3 कीवर्ड डाल के देख लो, सोशल मीडिया कोर्स इन डोंबिवली, तो वो टॉप पे आता है। तो एक चीज होता है कि सबसे पहले तो रजिस्टर कैसे करना, ये कंप्लीट फ्री सर्विस है गूगल की तरफ से। तो रजिस्टर कैसे करना और फिर उसको टॉप पे कैसे लाना, जिसको हम लोग लोकल एसईओ बोलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हम लोग सीखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं आप इससे फ्री में। सो ये एक पार्ट होता है। फिर आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी मेन एसईओ, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट एसईओ। तो आपने वेबसाइट बना ली है ना, बट अभी लोगों को पता कैसे चलेगा। जैसे हम कोई बिजनेस चालू करते हैं, हम ऑफिस एस्टैब्लिश करते हैं, शोरूम एस्टैब्लिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं सबसे पहले, और फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी लोग मिलते हैं, मैंने नया बिजनेस चालू किया, तो वैसे मार्केटिंग होती है ना। तो वेबसाइट जब आप बनाओगे इंटरनेट के ऊपर, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने वेबसाइट बनाई है, आपके वेबसाइट का नाम क्या है ना। तो वहां पे क्या करना पड़ता है, हमको एसईओ करना पड़ता है वेबसाइट का, जिससे जब लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी सर्च किया, तो ऐसे कुछ भी सर्च कर रहे हैं जो आपका बिजनेस रहेगा उसके कीवर्ड में,
तो वो वेबसाइट आपकी टॉप पे आनी चाहिए। जैसे अभी IID का वेबसाइट है, PIDM का वेबसाइट है, ऐसी सारी चीज़ें आ रही है ना। तो वैसे कोई भी इंडस्ट्री में आपकी जो भी इंडस्ट्री, आपका जो भी बिजनेस है, उसके अंदर आपकी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए। तो वो कैसे टॉप पे आती है, उसका एक प्रोसीजर होता है, एक कंसेप्ट होता है SEO करके। वो वेबसाइट बनाने के बाद हमको वेबसाइट का SEO भी करना पड़ता है, तो वो हम लोग सीखते हैं उसके अंदर। फिर SMO होता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, यानी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग मार्केटिंग करते हैं। और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट में क्या होता है कि फ्री में हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग होता है, यानी फ्री मार्केटिंग होता है, एक पेड मार्केटिंग होता है। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑर्गेनिक भी होता है और पेड भी होता है। तो ऑर्गेनिक यानी फ्री वाला, तो हम फ्री में कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम से एडवर्टाइज कर सकते हैं, वो भी सीखते हैं। दैट इज SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे हम लोग मार्केटिंग करते हैं, वो पूरा हम यहाँ पे सीखते हैं। इसके बाद ईमेल मार्केटिंग। तो आप अगर ईमेल यूज कर रहे हो, आपने बहुत सारे ऐसे फ्री टूल्स, इवन कैनवा वगैरह अगर आपने साइन अप किया है अपने ईमेल से, तो कैनवा की तरफ से बहुत मतलब थोड़े थोड़े टाइम में आपको ऐसे ईमेल आते रहेंगे कि अभी ये इसको प्रो में अपडेट करो, या ऐसे कोई भी ऐसी जहाँ पे फ्री वेबसाइट में आपने रजिस्टर किया उसकी तरफ से आपको ईमेल के ऊपर एडवर्टाइज आता है कि अभी हमारा ये प्रो वर्जन सब्सक्राइब करो। अमेजोन में रहेंगे तो सेल का नोटिफिकेशन आता है आपको, आपने अमेजोन का अकाउंट बनाया है तो, कि हमारा दिवाली सेल चालू हो रहा है, हमारा फेस्टिवल सीजन सेल, एंड ऑफ सीजन सेल ऐसे चालू हो रहा है। तो ऐसे सारे ईमेल्स के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आते हैं। तो आप अपने बिजनेस को अपने कस्टमर के ईमेल आईडी पे कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे कस्टमर है तो एक साथ में आप कैसे ईमेल भेज सकते हैं। यूजुअली अलाउड नहीं होता है एक दिन में 100 ईमेल, 100 SMS से ज़्यादा अलाउड नहीं होता है। आप मोबाइल से भी, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन का रूल होता है। व्हाट्सअप भी आप बहुत ज़्यादा लोगों को सेंड करेंगे ना, तो आपका व्हाट्सअप ब्लॉक हो जाएगा, आपका SMS में नंबर ब्लॉक हो जाएगा, ईमेल में भी ईमेल आईडी ब्लॉक हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को, यूजुअली पर डे 100 ऐसा लिमिट होता है। लेकिन फिर हम इफेक्टिवली जो ईमेल मार्केटिंग होता है वो कंसेप्ट समझ के कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करके हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम ईमेल सेंड कर सकते हैं और ईमेल से एडवर्टाइज कर सकते हैं, वो चीज़ें हम लोग सीखते हैं ईमेल मार्केटिंग के अंदर। फिर गूगल एड्स। तो गूगल के ऊपर जितनी भी एड्स रन होती है ना, जब आप सर्च करते हैं, जैसे लेट्स से मैं गूगल के ऊपर फिर से यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, प्रॉपर्टीज इन थाने, है ना। तो यहाँ पे देखो स्पॉन्सर्ड करके आ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये गूगल एड्स है, जिसको हम लोग PPC बोलते हैं, पेपर क्लिक, है ना। क्यों पेपर क्लिक बोलते हैं, क्योंकि अभी ये एड दिखा रहा है गूगल, तो ये जो भी वेबसाइट है, दोस्ती रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टी, लोडा ग्रुप, है ना, इनसे कुछ पैसा तो लेगा कि फ्री में दिखाएगा। गूगल तो कुछ पैसा लेगा ना ऐड दिखाने का, राइट। तो इन वेबसाइट से पैसा लेता है। लेकिन अभी ये हमने सर्च किया, वैसे बहुत सारे लोग सर्च करते रहेंगे और ये इस वेबसाइट का ऐड दिखता रहेगा, है ना। लेकिन अभी ये ऐड दिखने पे किसी को भी चार्ज नहीं करेगा गूगल, क्योंकि उसका कंसेप्ट क्या है, जैसे हम लोग ये गूगल एड्स में देखते हैं PPC कंसेप्ट, मतलब पेपर क्लिक, यानी ऐड देखने के बाद जब यूजर अगर ऐड पे क्लिक करेगा तो ही पैसा लगता है। और मैंने क्लिक किया तो अभी मैंने 4 में से किसके क्लिक किया, ये न्यू थाने प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया, तो न्यू थाने प्रोजेक्ट वाले को ही पैसा लगेगा, बाकी लोगों को नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे PPC कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेपर क्लिक। तो ये हम लोग सीखते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी गूगल एड्स के अंदर होती है डिटेल में, कुछ अलग टाइप की और भी कैंपेन होती है जो हम लोग समझते हैं। यूजुअली क्या होता है कि सोशल मीडिया के अंदर आपको ऐड दिखाया जाता है, आपने उस पर क्लिक किया कि नहीं किया, आपको चार्ज लग जाता है। मतलब आपको जैसे ऐड दिखाई देते हैं ना, तो आप उस पर क्लिक करते हो कि नहीं करते हो, एडवर्टाइजर को चार्ज लग गया क्योंकि आपको ऐड दिखा, इसका मतलब उसको चार्ज लग गया। गूगल में ऐसा नहीं है, गूगल में PPC कंसेप्ट है, पेपर क्लिक। ऐड दिखा तो कोई पैसा नहीं लगेगा, यूजर अगर ऐड पे क्लिक करेगा तभी पैसा लगेगा। तो ऐसे कंसेप्ट होते हैं। सोशल मीडिया में थोड़ा अलग कंसेप्ट चलता है एडवर्टीजमेंट का, गूगल एड्स में अलग कंसेप्ट चलता है। तो हम सोशल मीडिया और गूगल में ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी देखते हैं, जैसे हमने देखा SEO, SMO, और हम पेड एडवर्टीजमेंट भी देखेंगे। गूगल में कैसे पेड एडवर्टीजमेंट होता है, वैसे फेसबुक और सोशल मीडिया के अंदर कैसे पेड एडवर्टीजमेंट्स होता है, तो वो हम लोग उसका भी एडवर्टीजमेंट सेट करते हैं, जिसको हम लोग मेटा एड्स बोलते हैं। मेटा एड्स जो फेसबुक, इंस्टाग्राम,
और इवन व्हाट्सअप, ये सेम प्लेटफॉर्म एक ही टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, दैट इज मेटा। तो हम वो सारी चीज़ें सीखते हैं कि कैसे हम उसके ऊपर ऐड रन कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कि अफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे रहेंगे कि अभी शायद किसी का कोई बिजनेस नहीं रहेगा, है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग या हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग, जैसे मैंने बताया कि किसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सीखते हैं। अब आपके पास कोई बिजनेस नहीं है अभी, है ना, तो आप ये स्किल को ऐसा सोचेंगे कि क्यों सीखेंगे, तो एक पार्ट है कि आपको जॉब करना है, शायद इसके लिए सीखेंगे, है ना। बट दूसरा ऑप्शन ये भी है, अगर आपको अच्छी तरीके से आ गया कि कैसे चीज़ों को ऑनलाइन मार्केट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, वेबसाइट लैंडिंग पेज कैसे बनता है, उससे मेटा एड्स, गूगल एड्स कैसे सेट होता है, वहाँ से हम टारगेट ऑडियंस को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपने प्रोसेस समझ लिया तो आप किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी बिजनेस को। तो अफिलिएट मार्केटिंग वहाँ पे रोल प्ले करता है कि आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, बट आपको स्किल आ गया कि ऑनलाइन कैसे मार्केटिंग करना, तो आप दूसरे किसी के वेबसाइट के प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करके आप अर्न कर सकते हैं, दैट इज व्हाट अफिलिएट मार्केटिंग। तो दूसरे किसी की वेबसाइट पे जाके उसके आपको अफिलिएट प्रोग्राम होता है, उसको रजिस्टर करना पड़ता है, वही टॉपिक हम लोग सीखते हैं इसके अंदर। तो वहां पे जाके आप रजिस्टर करो और वहां से आपको क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप प्रमोट करेंगे और आपको अर्निंग मिलेगा। Amazon सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अफिलिएट मार्केटिंग का। आप अभी ये सारी चीजें, इसमें कितने प्रोडक्ट लेंगे, मतलब करोड़ ऑफ प्रोडक्ट रहेंगे Amazon के अंदर, तो मतलब एक एक काउंट में अगर कैलकुलेट करूँ तो उसके अंदर क्या होगा कि हर प्रोडक्ट तो हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग ऐसा चीज है, अगर आपने Amazon का अफिलिएट मार्केटिंग रजिस्टर कर दिया तो जितने भी Amazon के अंदर प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज कर सकते हैं और आपको कमीशन मिलेगा अगर आपके एडवर्टाइजमेंट लिंक से किसी ने परचेस किया तो। सो दैट इज व्हाट अफिलिएट मार्केटिंग। तो ये हम लोग सीखते हैं, ये टॉपिक पूरा हम लोग सीखते हैं एक कैसे हम लोग इफेक्टिवली अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। सो उससे क्या हो गया कि अफिलिएट मार्केटिंग से मतलब जैसे मैंने बताया कि आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो और उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, दैट इज गुड। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, अपना करियर सेटअप करोगे, दैट इज गुड। बट अफिलिएट मार्केटिंग ऐसी चीज है कि आपके पास कुछ भी करियर अभी गोल नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं और अपने जॉब बिजनेस के साथ भी आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सिर्फ टाइम ही देना रहता है, कुछ आपको ऑफिस स्टाफ कुछ नहीं लगता है, आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल है, उससे आप अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वो इफेक्टिव वे हम लोग उस टॉपिक में सीखते हैं जब हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग का टॉपिक करेंगे। फिर यूट्यूब, ये तो सबको पता ही रहेगा, सबने यूज किया रहेगा या डेली भी यूज करते रहेंगे आप, ओके। तो यूट्यूब के ऊपर कैसे मार्केटिंग होता है, ओके। आप देखते हो कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है ना जो यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, कैसे करते हैं अर्निंग, है ना। तो एनी आइडिया कैसे अर्निंग करते हैं, कैसे उनको पैसा मिलता है यूट्यूब से? स्पॉन्सरशिप मिलता है। कौन देता है स्पॉन्सरशिप? प्रोडक्ट्स जो भी वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करते हैं, तो वो प्रोडक्ट का जो भी तो उसका ब्रांड का ओनर उसको स्पॉन्सर मतलब वो एड का प्रमोट करने का पैसा देगा, दैट इज द बेस्ट वन, ओके। वो होता है। इसके अलावा कैसे अर्निंग करते हैं, एनी आइडिया? तो YouTube खुद पैसा देता है, जो भी कंटेंट क्रिएटर होता है ना, जो भी ऐसे जो वीडियोस बनाते हैं, YouTube खुद पे करता है वो वीडियो बनाने के लिए। YouTube का एक मोनेटाइजेशन प्रोग्राम होता है, ओके। वैसे Facebook, Instagram का भी है मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, बट सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज YouTube। तो जो यूट्यूबर होते हैं ना, आप देखते हो कि इतने सारे वीडियोस बनाते हैं, फ्री में क्यों बनाते हैं वीडियो, उनको क्या मिलता है? तो वो स्पॉन्सरशिप तो एक पार्ट है ही, बट उसके अलावा YouTube खुद मोनेटाइज करता है आपके चैनल को, लेकिन उसके टर्म्स कंडीशन होते हैं। आपका चैनल कुछ टाइम पुराना होना चाहिए, उस पर इतने सब्सक्राइबर, इतने व्यूज होने चाहिए, वो सब कंडीशन होता है, वो हम सीखते हैं। तो एक तो ये पार्ट है कि आप जैसे एफिलिएट मार्केटिंग करते हो वैसे आप यूट्यूबर बन के, कंटेंट क्रिएटर बन के भी अर्निंग कर सकते हैं, साइड इनकम के लिए भी आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, जैसे आपको करना है। तो ये हम लोग यूट्यूब टॉपिक में सीखते हैं। और इसके साथ साथ आपको वो नहीं करना है, बट आपका कोई बिजनेस या ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उसको प्रमोट करना है यूट्यूब से, तो आप वो भी कर सकते हैं। अपना बिजनेस का चैनल बना के आप उसको कैसे प्रॉपर कंटेंट क्रिएट करके आप लीड्स, इंक्वायरीज जनरेट कर सकते हैं यूट्यूब से, तो वो भी हम लोग सीखते हैं ये टॉपिक के अंदर।
लास्ट में होता है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस आप देखते हो बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर ना, लेट्स से मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूं। आप जब भी कोई वेबसाइट में और ऐप के अंदर जाते हो ना, ऐसा ऐड दिखाई देता है आपको, है ना, ऐड करके, और इसके आई आइकॉन पे जाएंगे ना तो क्या आ रहा है पता है? एड्स बाय गूगल। एक्चुअली ये गूगल की तरफ से ऐड रन हो रहा है, बट मैं कोई दूसरी वेबसाइट पे गया हूँ, वहां पे मुझे शो हो रहा है। आप वैसे एम इंडिकेटर यूज करते हो, ट्रू कॉलर यूज करते हो, उसमें ऐड आता है। गेम खेलते हैं तो उसके बीच में ऐड आता है। अब वो गेम वाला जो ऐप है या जो एम इंडिकेटर वाला है, वो आपको ऐड नहीं शो कर रहा है, वो ऐड शो हो रहे हैं गूगल की तरफ से। अब कभी भी देखना, वो ऐड के ऊपर ना ऐसा आइकॉन रहेगा आई वाला, और आपको ऐसा दिखेगा एड्स बाय गूगल, तो वो गूगल ऐड शो कर रहा है, राइट। बट वो एक तरीका होता है, गूगल ऐड से हम लोग सेटअप करते हैं। बट आप अभी ये समझो कि अगर गूगल का एड्स है और वो एम इंडिकेटर की ऐप के ऊपर शो हो रहा है, तो एम इंडिकेटर ऐप वाला क्यों शो होने दे रहा है? उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है? कभी मतलब आप सोचो, गूगल का एड्स है ना। अब जैसे ये वेबसाइट है infinityfree.com, ये एक वेबसाइट है, कुछ वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए वगैरह यूज करते हैं। तो ये वेबसाइट ने अपना मतलब वेबसाइट ओपन किया है, उसकी तरफ से उसका जो पेज है वो ओपन होना चाहिए, इसकी जगह पे गूगल का एड्स दिखाई दे रहा है। तो ये वेबसाइट क्यों अलाउ कर रहा है उसको? एनी आइडिया, कुछ पता है इसके बारे में? इन्फिनिटी फ्री वालों को भी एडवर्टाइजमेंट के साथ जो इनकम आता है वो उन्हें भी मिलता है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस करके एक चीज होती है, आपके पास कोई ऐसा ऐप, कोई ऐसा वेबसाइट, कोई ऐसा ब्लॉग है जिसमें आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, यूजर आता है उसकी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, तो इन बिटवीन आप क्या कर सकते हैं, एड शो कर सकते हैं यूजर्स को। और गूगल क्या करेगा, मतलब गूगल जो एडवर्टाइजर, जैसे ये वोको करके कंपनी है ना, इससे वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा लेता है, और जो भी से 100 रुपया ले रहा है, तो वो 40 to 45% जो है वो इन्फिनिटी फ्री वाले को शेयर कर देगा। होता क्या है कि जैसे यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट रन होते हैं और पैसा मिलता है, वैसे ही आपके वेबसाइट पे, ऐप के ऊपर आपको अलग अलग एडवर्टाइजर से एडवर्टीजमेंट शो करवाना है और आपको अर्निंग करना है। तो दैट इज द पार्ट गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस का कंसेप्ट समझना, उसकी टर्म्स और कंडीशन समझना, और कैसे गूगल एडसेंस का अकाउंट बना के रजिस्टर करना, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीखते हैं, दैट इज गूगल एडसेंस। एंड लास्ट में मतलब ये एक टॉपिक है जिसमें सीखना कुछ नहीं होता है, इट इज़ अ रिपोर्ट कार्ड। आपने डेफिनेटली सबने स्कूल कंप्लीट किया, 10, 12, 11 जो भी ग्रेजुएशन किया रहेगा, हर साल के एंड में क्या आता है, रिजल्ट, राइट। तो उससे क्या पता चलता है, रिजल्ट आने के बाद, है ना, मम्मी पापा पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए, अभी उसका ट्यूशन लगाओ आगे जाके। यूजुअली यही होता है ना, पहले रिपोर्ट में देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में वीक है, तो अगले साल वो सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाओ। तो वो सारी चीज़ें जो होती है गूगल एनालिटिक, हम जो भी चीज़ें करते हैं, एडवर्टीजमेंट या गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, वेबसाइट एडवर्टीजमेंट, एसईओ, तो उससे हमारे वेबसाइट का एक पूरा एनालिटिक होता है कि हमारे वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कौन से पेज को, सर्विस को, प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ों का एनालिटिक और एक रिपोर्ट होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड। तो वो देख के क्या पता चलता है, वही पता चलता है जैसे मेरे पास 2 प्रोडक्ट है ना, लेट्स से कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बी, और मैंने वेबसाइट के ऊपर उसके पेज बना के रखे हैं। तो होगा क्या, जब मुझे पता चल रहा है कि प्रोडक्ट ए के जो पेज है ना, उसके ऊपर 1000 लोग मेरे वेबसाइट पे एक महीने में आ रहे हैं, और प्रोडक्ट बी के पेज पे सिर्फ 100 लोग ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे अगले महीने प्रोडक्ट बी की एडवर्टीजमेंट करनी है, प्रोडक्ट बी को ज़्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि उसके ऊपर मेरे पास ट्रैफिक या सेल्स या इंक्वायरी नहीं आई है, राइट। तो ऐसे चीज़ों को समझने के लिए, एनालिटिक करने के लिए गूगल एनालिटिक करके एक पूरा
टूल होता है गूगल का, जिसको हमको सीखना होता है लास्ट में कि किस तरीके से हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इससे डिसाइड करते हैं। तो दिस आर द टॉपिक जो हम लोग सीखते हैं, मतलब ये ब्रॉडर टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे और चीज़ें इंक्लूड होती है। मेनली आप सबने ब्रोशर देखा रहेगा, मैं फिर से दिखा दूंगा, उसमें डिटेल टॉपिक की लिस्ट है कि मतलब क्योंकि एसईओ जैसे हमने देखा उसी में 3-4 टॉपिक इंक्लूड होते हैं, तो मतलब ये ब्रॉडर टॉपिक्स है, बट ऐसे आप एग्जैक्ट लिस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कोर्स के अंदर सीखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट है टूल्स, जो हम लोग ने बात की थी कि डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स, तो ये टूल्स हैं और इसके अलावा भी काफ़ी टूल्स हैं, मतलब ये तो एक ओवरव्यू है, बट लेटेस्ट काफ़ी सारे आज की डेट में एआई का ज़माना है, आपने दिखा रहेगा इतने एआई की टूल्स, हर दिन नए नए टूल्स आते हैं। तो इसमें से कौन सा टूल अच्छा है, कौन सा इफेक्टिव है, कैसे सीखना, तो हम ये सारे टूल तो सीखते ही है। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग टूल आपको लगता है, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, वेबसाइट, सोशल मीडिया, सब टॉपिक में अलग अलग टाइप के टूल हमको यूज़ करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसमें मतलब सोशल मीडिया का भी आपको उसमें मैनेज हो जाता है, कंटेंट का भी मैनेज होता है, वीडियो का भी मैनेज होता है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे काफ़ी सारे टूल्स, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक सीखते हैं उसके साथ सारे लेटेस्ट टूल हम लोग सीखते हैं। उसके बाद कुछ टूल्स और रिसोर्सेस आपको कोर्स के अंदर, अगर आप अभी कोर्स ज्वाइन करेंगे हमारे यहाँ पे, तो आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें डिज़ाइनिंग के रिलेटेड रिसोर्सेज होते हैं, डिज़ाइनिंग के कुछ स्टॉक फोटोज़ है जो आपको फ्री में यूज़ करने मिलते हैं, वेबसाइट क्रिएशन के लिए रेडीमेड सॉफ्टवेयर और प्रैक्टिस करने के लिए डोमेन होस्टिंग आपको दिया जाता है, जिससे आप वेबसाइट डिजाइनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीमियम थीम्स और टेम्पलेट दिया जाता है, जिससे आप कभी भी लाइफ टाइम सीखने के बाद भी आपको कभी अपना बिजनेस का वेबसाइट बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें। और इसके अलावा आपको डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर और टेम्पलेट्स रेडीमेड दी जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं, जो 7 to 8 टूल्स हैं, और रिसोर्सेज काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज जो हमने एक फेसबुक ग्रुप है, कम्युनिटी है, जो क्लोज ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, इसके अंदर अपलोड करके रखें। जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप ज्वाइन हो जाते हैं और वहाँ से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे आपको 7 to 8 कुछ प्रीमियम टूल्स, डिजिटल बिजनेस कार्ड करके होता है, जैसे आजकल आपने ये वर्ड भी सुना रहेगा, डिजिटल बिजनेस कार्ड। लोग है ना विजिटिंग कार्ड पेपर वाला नहीं यूज़ करते, अभी डिजिटल कार्ड यूज़ करते हैं, तो उसका भी एक कंसेप्ट होता है क्रिएट करने का, वो आप सीखते हैं और वो सीख के आप उसको सेल भी कर सकते हैं, आप किसी को बना के भी दे सकते हैं डिजिटल बिजनेस का। तो वो सारी चीज़ें आपको एज अ टूल फ्री में मिल जाती हैं। ओके, तो वो ब्रोशर के अंदर भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट हम लोग आज के सेशन का देखते हैं, तो दैट इज अ करियर, कि अभी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे करना है, क्या सीखना है उसके अंदर। बट अभी जो पार्ट है दैट इज कि करियर, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद क्या करियर है। यूजुअली जब कोई भी चीज़ लोग सीखते हैं तो एक पार्ट ये होता है कि जॉब, मतलब मैंने टैली सीखा तो मैं अकाउंटिंग में जॉब पे जाऊंगा, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग डीटीपी सीखा तो मैं डिजाइनिंग एजेंसी में जॉब पे जाऊंगा, है ना। तो ये होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद भी डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे जॉब है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बट ये जो है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद हार्डली 25% लोग जॉब एज अ करियर चूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, ज़्यादातर लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप किसी के लिए भी, मतलब जैसे फ्रीलांसिंग करना और उसको आप सर्विसेज प्रोवाइड करो, जैसे जिसको वेबसाइट बनाना है आपने सीख लिया तो आप उसको वेबसाइट बना के दो, लोगो बना के दो, आप उसका सोशल मीडिया पेज मैनेज करो और आप चार्जेस अर्न करो उनसे। तो ऐसे फ्रीलांसिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं। पार्ट टाइम और वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी है, तो आपको बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसी वेबसाइट्स हम लोग देखेंगे। लास्ट में हमारा एक पूरा करियर गाइडेंस का सेशन भी होता है, टॉपिक जब कंप्लीट होता है कोर्स के एंड में, तो वहाँ पे बहुत से ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप, जॉब्स एंड प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ पे घर बैठे भी आप ऑनलाइन, मतलब कंपनी दिल्ली में है, पुणे में है, मतलब कोई भी सिटी में लोकेशन में है, और आप उसके लिए वर्क कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, पार्ट टाइम वर्क करते हैं। इसके अलावा ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, यूट्यूबर और अफिलिएट मार्केटर, है ना। जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, तो ये जो लोग वीडियो बनाते हैं ये इसीलिए कि उसको अर्निंग होता है।
तो आप कैसे इफेक्टिवली वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो और यूट्यूब के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कैसे अर्निंग हो सकती है। तो बहुत सारे लोग फुल टाइम यूट्यूबर होते हैं और आप बिलीव नहीं करोगे कितना अर्निंग्स होता है उनका, आपको समझ में आएगा जैसे आप टॉपिक सीखते हैं। तो उतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कंटेंट राइटर से आप अर्निंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग से लोग अर्निंग करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, थोड़ा सा सारी चीज़ें फिर एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो अफिलिएट मार्केटर, बहुत सारे लोग हैं ना फुल टाइम अफिलिएट मार्केटर होते हैं, सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग से वो हैंडसम इनकम अर्न करता है। लेकिन वो प्रोसेस समझना पड़ता है, हर एक चीज़ के एक रूल्स रेगुलेशंस होता है, तो वो समझना पड़ता है। तो कोर्स में बेसिकली हम लोग यही करते हैं कि वो सारी चीज़ें सीखते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिवली आप कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, उसके लिए वो सारी चीज़ें भी हम लोग समझते हैं। और लास्ट में खुद का बिजनेस आप अगर ऑलरेडी है तो, या फैमिली बिजनेस है, उसको ग्रो कर सकते हैं, या आप नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो नया स्टार्टअप भी। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद देखो क्या होता है, किसी भी बिजनेस में बेचने आना चाहिए। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी बिजनेस करते हो, अगर उसके लिए कस्टमर मिल रहे हैं आपको और मतलब वो सेल्स हो रहा है तो आपका इनकम होगा। तो पार्ट ये है कि किसी भी बिजनेस को बेचने आ गया तो मतलब आप जीत गए। तो बेचेंगे कैसे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट की डिजिटल मार्केटिंग। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, ओला उबेर है ना, ऐप बना दिया, वेबसाइट बना दी, दैट इज अ सिंपल पार्ट। आजकल बहुत इजी हो गया है टूल्स और ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करके। बट उसके बाद क्या, उसको अगर आपको मार्केटिंग करना आ गया, एडवर्टाइज करना आ गया, तो उसके जैसा फिर कोई चीज़ नहीं है। सो दैट इज हाउ लेकिन आप किसी भी बिजनेस को, स्टार्टअप को, आप देखो आपने बहुत सारे न्यूज़ अगर आप गूगल में देखे रहेंगे या पता नहीं, कोरोना टाइम में 17 ईयर्स के स्टूडेंट्स ने स्टार्टअप किया था ऑनलाइन। वो लोग प्रमोट करते, बिजनेस जनरेट करते थे, मास्क का बिजनेस और कैसे कैसे चीज़ें, मतलब मुंबई में, नालासोपारा में, माटुंगा में, ऐसे बहुत से यंगस्टर्स ने कुछ 2-3 चीज़ें स्टार्टअप की थी। आपने अगर न्यूज़ देखे रहेंगे या अभी भी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, कोविड टाइम यंगेस्ट स्टार्टअप ऐसा करके, तो आपको बहुत से ब्लॉग्स और डिटेल मिलेगी, न्यूज़ मिलेगी। तो ये चीज़ें, क्योंकि उनको पता था डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उनको नॉलेज था डिजिटल मार्केटिंग का। बहुत से लोगों ने कोरोना में सीख के, यूट्यूब से डिजिटल मार्केटिंग तभी के तभी सीख के कुछ बिजनेस स्टार्ट किए और उन्होंने ग्रो किया। तो ये चीज़ें हैं। तो ऑनलाइन का पावर ये चीज़ है कि किसी भी बिजनेस को आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपके फैमिली बिजनेस को आप ग्रो करना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप वो भी कर सकते हैं। तो दिस आर द करियर ऑप्शंस जिससे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर जब मतलब कोर्स जब होता है, उसके बाद हमारा एक पूरा सेशन होता है इसके ऊपर कि आपको कैसे अलग अलग वेबसाइट्स है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। जॉब करना है तो जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, आपको खुद का एजेंसी सेटअप करना है तो कैसे कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्टअप करना है तो उसके लिए भी आपको पूरा एक गाइडेंस डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद का आपको एक लेक्चर के अंदर भी दिया जाता है। ओके, और आप जैसे कोर्स जब भी जैसे आप एनरोल करेंगे या जो भी आगे करेंगे, बट एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी हमारे साइड से कंप्लीट गाइडेंस होता है आपको लाइफ टाइम के लिए। डिजिटल मार्केटिंग में आपको कभी भी कुछ करियर करना है, उसके लिए जब भी आपको कुछ हेल्प चाहिए, कभी भी कुछ एनीथिंग बाय एनीथिंग, आपको कुछ नॉलेज, सजेशंस चाहिए, वी आर देयर, हम आपको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग फुल टाइम डेडिकेटेडली सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही है। सो जैसे मैंने बताया, इंस्टीट्यूट भी हमारा सिर्फ और सिर्फ कोई नॉर्मल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे हम लोग बेसिक टैली, एमएससी, एडीवी सिखाते हैं। ओनली एंड ओनली वी आर टीचिंग डिजिटल मार्केटिंग। सो वी आर वेरी फोकस्ड। सो ये चीज़ें हैं। जो जस्ट लास्ट का 5 मिनट्स अभी मैं आपको कोर्सेज और बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ऑलरेडी आपने ब्रोशर्स अगर देखा रहेगा तो वैसे हमारा एक ही कोर्स है, बट इसमें 3 मॉड्यूल हमने बनाया है। जैसे एक बेसिक मॉड्यूल है जो कि 2 मंथ्स का होता है, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें 18 टॉपिक्स कवर अप होते हैं, और एक 3 मंथ्स का कोर्स है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें वो 18 टॉपिक के साथ कुछ एडिशनल टॉपिक भी कवर अप होता है। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग फोकस होता है, सेकेंड जो फर्स्ट वाला 2 मंथ्स का कोर्स है, और जो डिप्लोमा कोर्स है इसमें गूगल मार्केटिंग भी ऐड किया जाता है। तो यूजुअली वी रिकमेंड कि ये जो 3 मंथ्स का कोर्स है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, ये आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो भी टॉपिक अभी जो हमने डिस्कस किए वो सारे टॉपिक बेसिक से एडवांस कैसे प्रैक्टिकली यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। इसको सीखने के बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग में
कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द कोर्स जो हम लोग रिकमेंड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको ज्वाइन करते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि एक थर्ड कोर्स भी हमारे पास है, जैसे उसके डिप्लोमा के बाद मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, जो हम लोग 3 मंथ्स का कोर्स करते हैं उसके बाद 2 मंथ्स का एक एडिशनल चीज़ें होती है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। ई कॉमर्स इंडस्ट्री आपको सबको पता है, हमने अमेजोन का स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया, तो वो बहुत से लोगों को प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और उसको ऑनलाइन सेल करना है, तो वो कैसे करना, अपनी वेबसाइट बनाना, ड्रॉप शिपिंग करना, ऐसी कंसेप्ट होते हैं। थोड़ा सा अलग चीज़ होता है ई कॉमर्स का बिजनेस ऑनलाइन में, तो उसको सिखाया जाता है। बट रिसेंटली दिस मंथ ओनली, जैसे हमारा ब्रोशर में नया बन रहा है, तो हमने कुछ चीज़ें इसके अंदर मॉड्यूल थे जो भी ऐसे इफेक्टिव नहीं है मार्केट के अंदर, तो हमने इसको क्लोज कर दिया है। एंड जो ये 3 मंथ्स का कोर्स है, इसी के अंदर हमने ई कॉमर्स मॉड्यूल भी ऐड कर दिया है। तो आपको जो 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जैसे एडिशनल 8 चीज़ें सिखा रहे थे, बट अभी 4 चीज़ों का मतलब नहीं रहा, मतलब समझो कि वो ट्रेन चला गया, बंद हो गया, तो अभी बची 3-4 चीज़ें ही है, तो हमने उसको ये डिप्लोमा कोर्स में ही इंक्लूड कर दिया है। सो इसका मैं नया करिकुलम भी आपको शेयर करूँगा, जिसमें हम लोग, ये टॉपिक तो है बट ई कॉमर्स का भी हम लोग उसके अंदर ऐड कर रहे हैं और आपको सिखाया जाएगा कंप्लीट 3 मंथ्स के। तो ये 3 मंथ्स के कोर्स में सीखने के बाद आपको फिर कोई और चीज़ें, कोई और डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड समझना जानना ज़रूरी नहीं रहेगा। सारा चीज़ बेसिक से एडवांस प्रैक्टिकल लेवल पे यहीं पे लेक्चर होता है, प्रोजेक्टर पे सारा लेक्चर होगा। लेक्चर के बाद हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअली 8 स्टूडेंट ही होते हैं, सारे मतलब जो टॉपिक सिखाया जाता है प्रैक्टिस भी करते हैं, घर से भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कंप्लीट प्रैक्टिकल मॉड्यूल में जाता है। बहुत कॉम्पैक्ट बैच होता है, जैसे 8 स्टूडेंट का ही बैच होता है, तो इंडिविजुअल अटेंशन भी रहेगा। सारा लेक्चर जैसे हम लोग करते हैं, वो लेक्चर को हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं। जैसे अभी का भी जो सेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है स्क्रीन और वॉइस के साथ, मैं आपको इसका लिंक शेयर करूंगा। ऐसे हर लेक्चर के बाद आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर किया जाता है, जो आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा। यानी आगे भी आपको कुछ रिवाइज करना है, कुछ चीज़ें आप भूल गए, तो आप उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं। ओके, सो ये बेनिफिट रहेगा। नाउ प्राइसिंग की बात करें, तो जो 2 मंथ्स का कोर्स होता है दैट इज 15,000, जो 3 मंथ्स का कोर्स है दैट इज 25,000, एंड जो 4 मंथ्स का कोर्स है दैट इज 40,000। तो जैसे हमने जो मास्टर्स वाला कोर्स डिसकंटिन्यू किया है, उसके कुछ टॉपिक हमने ऐड कर दिया, बट वी हैव नॉट इंक्रीज द फीस। हमारा जो डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है दैट इज फॉर 25,000 ओनली 3 मंथ्स के लिए, दैट इज द फीस। तो आपको अगर किसी को भी ज्वाइन करना है, हमने शायद पहले भी ब्रोशर दिया है, आप सबको पता रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद ओनली, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डिजिटल इन्फिनाइट में आप जैसे हमारा अगर बैच ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें यही है कि आपको डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है, यानी हम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हम डेली क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। तो एक्सपर्ट ट्रेनिंग मिलेगा आपको, छोटा सा बैच रहेगा, 8 स्टूडेंट का एक बैच रहेगा, एंड देन जो भी चीज़ें हम सिखा रहे हैं, रिकॉर्डिंग सारा चीज़ लाइव होगा, मतलब लाइव सिखाया जाएगा और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, वो रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। करियर गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स के एंड में, एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, सर्टिफिकेशंस भी होता है, एक ऑनलाइन गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होता है जिसका सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा। तो सारी चीज़ें यू विल गेट। नाउ द ओनली थिंग इज के एक बैच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस मंथ, दैट इज इवनिंग बैच, जो हमारा 7 to 8:30 PM रहेगा, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 12 सितंबर। 12 सितंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और अभी जैसे गणपति सीजन भी है, तो थोड़ा सा हमने 10 सितंबर रखा है, अदरवाइज हम लोग यूजुअली एक वीक पहले ही एडमिशन क्लोज कर लेते हैं। तो 10 सितंबर तक वी हैव ओपन इट, एंड अगर उस बैच में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा फीस के अंदर, और इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है उसके अंदर। सो यू कैन जस्ट डिसाइड, आपको जिसको भी फिर एडमिशन के लिए या कोर्स ज्वाइनिंग के लिए बात करना, आप बात कर सकते हैं। तो वी हैव ओनली 3 बैचेज इन द डे। एक मॉर्निंग में 9:30 to 11 होता है, देन 11 to 12:30 होता है, और इवनिंग में 7 to 8:30। सो हर महीने एक बैच स्टार्ट होता है, एक बैच कंप्लीट होता है। अभी जैसे ये बैच हमारा सितंबर में स्टार्ट होगा, तो 3 मंथ्स के बाद कंप्लीट होगा, और फिर नया बैच 7 to 8:30 का स्टार्ट होगा। सो हर मंथ, जैसे नेक्स्ट अक्टूबर में हमारा 11 का बैच फिर स्टार्ट होगा नया, देन नवंबर में जो 9:30 का बैच कंप्लीट होगा एंड वो स्टार्ट होगा, एंड देन दिसंबर में फिर से 7 to 8:30 का बैच हमारा स्टार्ट होगा। तो ऐसे 3 मंथ्स का हमारा जो मतलब एक बैच का ड्यूरेशन है। सो
अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इमीडिएटली जस्ट आप एक क्विक डिसीजन बता सकते हैं, क्योंकि 8 स्टूडेंट होते हैं तो अगेन दिस इज लाइक बहुत से लोग ऐसे आपके पहले भी लास्ट बैच में ऐसे थोड़े टाइम के बाद आए, फिर उनको इवनिंग बैच ज्वाइन करना था तो वेट करता है। तो हम लोग अभी कल से ही ओपन करेंगे एडमिशन, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग जब डेमो लेक्चर करते हैं उसके बाद ही एडमिशन स्टार्ट करते हैं किसी भी बैच के लिए। तो कल से वी आर स्टार्टिंग एंड 10 सितंबर इज द डेट। जो फर्स्ट 8 एडमिशन होगा उसका बैच फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है या तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बैच या 3 महीने के बाद जो इवनिंग बैच स्टार्ट होगा। तो इफ़ यू आर लुकिंग कि आपको इवनिंग बैच स्टार्ट करना है तो जस्ट आप एक क्विक डिसीजन ले सकते हैं। ओके, दैट इज द पार्ट। ओके, और एंड फ्रॉम माय साइड जस्ट आपके साइड से कुछ क्वेश्चन है, एनीथिंग रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बैच टॉपिक आप पूछ सकते हैं, एनीथिंग। तो आपने जो थर्ड कोर्स बोला था जो कि 5 मंथ्स का, तो हाँ। उसमें इंटर्नशिप्स का कुछ देखा जाएगा इसमें? हाँ, इंटर्नशिप्स का ऐसा है कि यूजुअली हम लोग जब यहीं पे इंटरनली प्रोवाइड करते थे, बट इसके अलावा अभी हमारे पास कैसा है कि बहुत सारे कंपनीज हैं और उनके ओपनिंग्स आते रहते हैं, उनको फ्रेशर कैंडिडेट चाहिए रहता है। तो हमने एक कम्युनिटी बनाया जिसमें हम पोस्ट करते हैं और वी रिकमेंड कि आपको वहाँ पे जाके इंटर्नशिप करना है, क्योंकि 2-3 केसेस ऐसा हमने देखा पास्ट में कि जब हम यहीं पे इंटर्नशिप करवाते हैं और इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो कॉर्पोरेट में कंपनी ऐसा बोलती है कि आपने कोर्स किया वहीं से आपने इंटर्नशिप किया, तो वो अलाउड नहीं होता, मतलब वो कंसीडर नहीं करते हैं। दूसरा ये चीज़ होता है कि हम लोग अनपेड इंटर्नशिप करवा देते हैं उसके अंदर, मतलब दैट्स वाई हमने मॉड्यूल जो चेंज किया है वो उसी रीज़न से चेंज किया, क्योंकि हमको ये चीज़ें फेस हुई। तो वो बोलते हैं कि आपने फुल टाइम इंटर्नशिप नहीं किया है और प्रोजेक्ट्स दिखाना रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इंटरव्यू में होती है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से क्या होता है कि हम यहाँ पे मतलब जो इंटर्नशिप करवा देते हैं 2 घंटा अल्टरनेट डेज कभी स्टूडेंट को बुलाते थे, उनको कुछ प्रोजेक्ट्स बताते थे, काम देते थे करने के लिए, एंड वैसे होता था। तो उसमें अनपेड होता था वो, है ना, मतलब ट्रेनिंग के जैसा ही चलता है कि एडिशनली आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, सीखो प्रोजेक्ट के ऊपर। बट होता क्या है कि उसका मार्केट में थोड़ा सा इशू है कि आपको भी 2 महीना वेस्ट हो रहा है। तो जो कंपनीज है डायरेक्टली जो इंटर्नशिप और फ्रेशर कैंडिडेट को हायर करती है, ऐसे बहुत सी कंपनीज है जिनके रिपीटेडली रिक्वायरमेंट्स आते जाते हैं। तो व्हाट वी हैव डन, तो हम वो पोस्ट करते रहते हैं और ऐसे 2 महीना 3 महीने या 4 महीने का या मैक्सिमम 6 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है। तो आप अपने सूटेबल, बहुत सी कंपनीज ऐसी है जो जिनका मतलब आते रहता है हर 2 महीने 3 महीने में उनको फ्रेशर कैंडिडेट चाहिए, तो आप वहाँ पे जाके करो, जिससे वहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है। मिनिमम से मिनिमम 3-5 हज़ार से स्टार्ट होता है, 7,000-10,000 तक भी मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कैसा नॉलेज और स्किल है, आपने प्रैक्टिकली किया है तो वो हो जाता है। एक्सपीरियंस लेटर मिल जाता है, उसमें आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो फिर आपको आगे जो करियर करना है उसमें हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि इंटर्नशिप अगेन क्या होता है, सबके लिए नहीं है। जो बिजनेस और कुछ करना चाहते हैं उसको इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है, जो जॉब देखना चाहता है उसी को इंटर्नशिप करना है। तो ये भी होता है समटाइम्स, हमारे बैच में ऐसा हो गया कि एक पूरे बैच में 7 के 7 स्टूडेंट मतलब बिजनेस और उसके रिलेटेड थे, एक ही पर्सन जॉब वाला था, तो उसके लिए हमको फिर वापस इंटर्नशिप के लिए पूरा सिखाना पड़ता है, बैच मतलब अरेंज करना पड़ता है। तो दैट्स वाई हमने वो मॉड्यूल बंद कर दिया कि इंटरनली इंटर्नशिप करवाने से अच्छा हम आपको इंटर्नशिप जो ऐसे कंपनीज है उसमें कनेक्ट करवा के देंगे, आप वहाँ पे करो फुल टाइम इंटर्नशिप, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जिसका आगे जाके कुछ वैल्यू भी बनेगा। तो वी विल हेल्पिंग फॉर दैट। एंड ऐसे वेबसाइट्स भी है जो मैंने बताया कि बहुत से हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रजिस्टर किया, उनको वहाँ से क्लाइंट्स मिले, वहाँ से इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट मिले, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट मिले, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ साइट्स अवेलेबल जहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो वो भी हम सिखा देंगे कैसे करना, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे आपको आपका करियर सेट करने में हेल्प हो सकता है। Anything else? So so that's it. That is the end of the session, है ना। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी क्लोज कर देता हूँ।